तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह अहमद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बताइएगा, ईवीएम और ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो हक दिया गया था वोटिंग का, वो उनसे छीन लिया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और हमें दिखाई दे रहा था कि हमने ऐसा ही करना है। क्यों? बुनियादी तौर पर ये खाइफ है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को अगर हमने वोटिंग राइट दे दिया तो उनकी वाज़ेह अक्सरियत हमदर्दियाँ रखती है तहरीक इंसाफ से। ये एहसास नहीं कर रहे कि वो कीमती पाकिस्तानी हैं जिनकी रेमिटेंसेस से मुल्क चलता है। हमारी बरामदात से ज़्यादा उनकी इमदाद है। और फिर पढ़े लिखे लोग हैं, इनमें टेक्नोक्रेट्स हैं, ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मुल्क की मदद कर सकते हैं। तो हमने इनको इसलिए वोट दिया। और फिर इसके साथ साथ इनकी अब नई नस्ल जो है, बहुत से बच्चे हैं जिनकी पैदाइश वहाँ हुई, वो पढ़े लिखे वहाँ, उनकी मुलाजमतें वहाँ, उन्हें रहना वहाँ है। उनका पाकिस्तान के साथ राब्ता बरकरार कैसे रहेगा? जो यहाँ से लोग गए थे तो चलो उनकी तो एक ताल्लुक था, एक इमोशनल लिंक था। वो जब फौत हो गए, चले गए, नई नस्ल का राब्ता कैसे रहेगा? हमारा ख्याल था कि इससे हम एक नई जनरेशन का लिंक भी पाकिस्तान के साथ बरकरार रख सकेंगे, उनकी दिलचस्पी बरकरार रहेगी। लेकिन इन्होंने अपनी सियासत को देखा, मुल्क के मफाद को नहीं देखा। जहाँ तक ईवीएम मशीन का ताल्लुक है, हम चाहते हैं शफाफ इंतखाबात। और जो जुडिशल कमीशन बना था जस्टिस नासर मुल्क की सरबराही में, उन्होंने बहुत सी सिफारिशात और कबाहतों का जिक्र किया था। और एक चीज सामने जो आई थी कि बहुत सी गड़बड़ होती है वोटिंग क्लोज होने के बाद, और जो रिटर्निंग ऑफिसर है उस तक थैला पहुंचने के बाद ये डस्का की मिसालें देते हैं खुद जी। तो इनको तो फिर एहसास होना चाहिए था कि अगर जो हमने किया है तो हमने तो इस किस्म के वाकयात को हमेशा के लिए बंद करने के लिए किया है। जब वोटिंग मशीन के जरिए होगा, फौरी रिजल्ट मिल जाएगा, कोई थैलों की सील नहीं तोड़ सकेगा, टेम्परिंग नहीं कर सकेगा, जालसाजी खत्म हो जाएगी और आसानियां पैदा होंगी। लेकिन इनको ये सूट नहीं करता। नैब के कवानीन है, नैब को ये बेज़र करना चाहते हैं। नैब से ये चाहते हैं कि जैसे पंजाब का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, सिंध का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, मतलब है कि करप्शन रोकने में नाकाम मुकम्मल तौर पर, इस किस्म का इदारा बन जाए, कार्रवाइयाँ हो जाए, हो निकले कुछ ना। और जिस बेदर्दी से मुल्क के वसाइल को लूटा गया और उसको उनका ज़िया हुआ, वो बरकरार रहे। उनका मकसद सियासत आना, माल बनाना है। इनका सियासत मुल्क की खिदमत करना ना था ना है। आपने देखा इनमें से बहुत सी इनकी क़यादत में वो लोग हैं जिनके पास कहते ना मुनासिब सवारी नहीं थी। आज वो V8 गाड़ियों में, आज उनके बड़े बड़े महल बन गए। कहाँ से बन गए? आज मुल्क के बाहर उनकी जायदादें बन गई। कैसे बन गई हैं? इसलिए कि नैब और इस किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग और लूट मार जो है वो हजम करना चाहते हैं। इसी मकसद के लिए आए हैं कि जोड़ तोड़ ये जो सारा अरेंजमेंट था इन्हीं कवानीन की तरमीम के लिए था और वो हासिल कर रहे हैं। हम कह रहे थे ये इनका एजेंडा है। इनका एजेंडा नेशनल नहीं है, इनका जाती एजेंडा है। और वो आज पूरी कौम ने देख लिया कि ठीक है, यानी आपके ख्याल में जो हो रहा है वो अंडरस्टूड था, यही सब कुछ होना था। अच्छा, ये जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि ईवीएम का इस्तेमाल इलेक्शन में इसलिए किया जाना था ताकि कोई धांधली ना हो, लेकिन जो जवाब पेश किया जाता है ये कहते हैं कि जी अवाम वाकिफ नहीं है इस मशीन से और अवाम को नहीं पता कि इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा। सुन लीजिए मोहतरमा, कितनी जाहिलाना बात है। हिंदुस्तान हमारे पड़ोस में है और हमसे ज्यादा जाहिल है वहाँ। अगर अददी आबादी के लिहाज से देखें, मुल्क हमसे बड़ा है, बहुत बड़ा मुल्क है, 1 अरब से ज्यादा आबादी है। वहाँ अरसे दराज से इसका नफाज है और हर इलेक्शन कबूल होता है। स्टेट के इलेक्शंस भी, नेशनल इलेक्शन भी कबूल होता है। आसान है। किसी जमात ने, हारने वाले ने इतराज नहीं किया, जीतने वाले ने इतराज नहीं किया। अगर हमारे पड़ोस में जिनके हमारा मिजाज और कवानीन मिलते हैं, अगर वहाँ कामयाब हो सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? दुनिया में और ममालिक भी कैसे कामयाब हो सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।